हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये आपका कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर है, यानी 10 क्लास का आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो निर्देशांक है, उसका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अक्सर ये वाला क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एकदम आसान से आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप सभी को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है, चलिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है आपको। एक्स और वाई के बीच, दोनों के बीच आपको एक ऐसा रिलेशनशिप निकालना है, संबंध निकालना है। ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुएं 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, और एस्त का मतलब अलग अलग। मतलब ये एक्स वाई जो है, दोनों के बीच की दूरी आप डायग्राम के थ्रू अच्छा से समझ लीजिए। ये मान लीजिए ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ का जो निर्देशांक है, ए बिंदु का जो निर्देशांक है आपका 3, कितना दिया है 6, जबकि बी पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है -3,4, और बोल रही है किससे समदूरस्थ है, ये सी पॉइंट जो है एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मतलब ये जो सी बिंदु है समदूरस्थ कहने का मतलब होता है ए सी का दूरी और बी सी का दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही समदूरस्थ का मतलब होता है कि सी बिंदु जो है ए बी का क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब है ए सी और बी सी की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इन दोनों से आप देख लीजिए। सबसे पहले एक सॉल्यूशन, चलिए आपको यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स और वाई के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है कि एसी और बीसी, ये दोनों की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों की दूरी आपका आपस में क्या दिया है, बराबर है। अगर एसी का बारे में बात करेंगे तो एसी में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू, अगर देखेंगे तो इसमें 3 आएगा। x2 इक्वल टू, एसी का बात करें, किसका बात कर रहे हैं, ए और सी का बात कर रहे हैं, तो x1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू अगर बात करेंगे इसमें तो आपका कितना आएगा, x2 इक्वल टू x आएगा। जबकि अब y1 का बात करेंगे तो इसमें y1 कितना आएगा, 6 आएगा। y2 का अगर इसमें बात करेंगे तो कितना आएगा, y। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बीसी का। किसका देख रहे हैं, बीसी का। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। इसका जब x1 होगा वो आपका कितना होगा, -3। x2 जो होगा इसका, x2 आपका कितना होगा, x होगा। ठीक है, फिर y1 अगर इसका जो होगा कितना होगा, 4 होगा। और y2 का अगर बात करेंगे तो y2 इसमें कितना आएगा, y आएगा। यानी हम एसी और बीसी की x1 x2 y1 y2 दोनों लिख लिए। अब फार्मूला क्या होता है कि दूरी को मेजर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जबकि इधर भी सेम बीसी का भी दोनों साइड का हम एक ही बार दूरी निकाल रहे हैं, दोनों साइड लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड एसी का, राइट साइड बीसी का। ठीक है, इसका भी फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए। x2 आपके पास कितना है, x है, तो यहाँ पे भर दीजिए x माइनस x1 कितना दिया, 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 आपके पास कितना है, y2 आप देख लीजिए y है, तो यहाँ पे y भर दीजिए। y1 आपका कितना है, y1 कितना है, 6 है, तो 6 भर दीजिए का होल स्क्वायर बराबर। इधर अगर बात करेंगे तो इधर भी आप क्या कीजिए, भर दीजिए एसी बीसी का, तो बीसी का x2 कितना है, x है, तो ये x होगी। देखिए फार्मूला में माइनस है और x1 में अलग से माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास कितना है बीसी का, तो y है, तो यहाँ पे y भर दीजिए, माइनस y1 कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 भर दिए। ठीक है, चलिए ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ाएगा, और ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर से, मतलब यहाँ पे दो फार्मूला आपका यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहला, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जबकि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, इसका जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये दो फार्मूला अगर आपका याद रह गया तो इसको आप आसानी से क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। तो इधर तोड़ेंगे तो आपका पहले क्या होगा, x का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, माइनस आपका क्या होता है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 हो गया, 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x, उसके बाद इसको b के साथ गुना करेंगे तो 2 तिया 6x, कितना आया 6x
प्लस बी का स्क्वायर इसका मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इसको भी तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाई का स्क्वायर होगा, ठीक है, और इसको 2 प्लस के माइनस क्या होगा, -2 इंटू इसको x के y के साथ गुना करेंगे, a के साथ तो 2y, और इसको 6 के साथ गुना करेंगे तो 2 6 12, यानी फाइनली ये कितना निकला 12y प्लस 6 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, ठीक है। चलिए आगे इसको बनाते हैं, इसका भी निकाल देते हैं, तो इसका निकालेंगे, यानी ये वाला फार्मूला आप नोट कर लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 3, 2 3 जा 6x, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, तो 2 4 जा 8 माइनस 8y, ठीक है, प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, तो ये प्लस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको एक बार जोड़ लीजिए, तो आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर को साथ में लिखिए, वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, और 36 और 9 दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 45, दोनों को जोड़ेंगे तो 45। इसी प्रकार इधर भी आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 6x माइनस 8y, 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। यहाँ पे आप दो सिचुएशन, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप जैसा मन, अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे होने से भी आपका रूट हट जाएगा, या फिर देखिए इधर रूट में है इधर आ जाएगा तो आपका वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, जैसा करेंगे आप, या फिर दोनों तरफ रूट है तो रूट कटेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट काट देते हैं, यानी रूट कटा, आपके पास बचा क्या, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस, तो इधर भी प्लस में इधर भी प्लस है, दोनों तरफ प्लस है, ठीक है, तो एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस, तो प्लस माइनस आपस में क्या होगा कटेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये भी प्लस, बराबर के साइड है तो एक को ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, अगर मान लीजिए ये वाला वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा कटेगा, यानी ये दोनों आपस में कटा, ठीक है। चलिए अब इधर का जितना एक्स वाई है सब इधर लेके आइए, तो यानी आपका 6x माइनस आपका 6x माइनस आपका 12y, ठीक है। अब देखिए 6x आपका प्लस में इधर आ जाएगा तो आपका माइनस, ठीक है, 8y आपका माइनस में इधर आ जाएगा तो आपका प्लस 8y, ठीक है, ये 45 प्लस में इधर है, ठीक है, और उधर का 25 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 6x माइनस में और ये वाला 6x भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, यानी 6 6 12, यानी 12x माइनस में हुआ, ठीक है, 12y आपका माइनस में है और 8y आपका प्लस में है, तो घटेगा तो कितना बचेगा -4y, ठीक है। अब देखिए 25 आपका प्लस में है और 45 आपका 45 आपका प्लस में और 25 आपका किस में है माइनस में, दोनों को घटाएंगे तो क्या प्लस चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़ा में प्लस चिन्ह है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 और यहाँ पे 2 20, कितना बचा 20 इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं ना। अब देखिए अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है -4 कॉमन ले रहे, क्यों, क्योंकि x का टर्म माइनस में नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो x है ना -12x है ना, x का टर्म माइनस में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए -4, और 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 4 का पहाड़ा में 4 आता है, 4 का पहाड़ा में 20, तो इसीलिए 4 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, साथ में माइनस को भी -4x 4 कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12 मतलब 3x बचा, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये 4 तो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन ले चुके हैं, बचा क्या y, ठीक है। फिर ये देखिए प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस, तब ना माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 4 5 20। अब देखिए -4 आपका गुना में इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी -4 आपका किस में है गुना में है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो चलिए आगे इसको करते हैं, यानी चलिए इसको लाइन खींच देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये -4 है तो 0 बट्टा समथिंग इक्वल टू क्या होता है 0, यानी आपका जो रिलेशनशिप निकला
3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और फाइनली आपका क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया था कि आप इन x और y के बीच एक रिलेशन ज्ञात कीजिए। x और y के बीच आप क्या कीजिए, एक रिलेशन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये x और y के बीच रिलेशन निकल गया, ठीक है। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको फोटो खींचने के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा पीडीएफ बना करके, वहां से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।